यही सबसे बड़ी घटना कि बीजेपी और आरएसएस वाले तिरंगे को हाथ में लेंगे, क्योंकि तिरंगे का मान सम्मान तो उन्होंने कभी जिंदगी भर किया ही नहीं। आज सरकार में आगे मजबूरी में कहीं संविधान के तहत इनको सीट ना छोड़नी पड़ जाए, सुप्रीम कोर्ट इनको निलंबित ना कर दे, इसलिए मजबूरी में तिरंगा झंडे को उठाते हैं। और नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई फिलहाल हमारी टीम नरवाना बद्दोवाड़ा टोल प्लाजा के ऊपर पहुंचे। कैमरामैन को एक बार घुमा के दिखा दे भाई पीछे की जो प्रक्रिया है। अभी डॉक्टर दलबीर जो किसान नेता है यहाँ पर पहुंचे हैं और आप सभी को बताना चाहूँगा कि 2.5 महीने जेल में रह करके अभी यहाँ पर पहुंचे। भाई बद्दोवाड़ा टोल प्लाजा के ऊपर पूछते हैं क्या कुछ करने के लिए पहुंचे हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम। और जी क्या प्रोग्राम था जी आज का? देखिए भाई, जो किसान आंदोलन शुरू से चला हुआ है, तो इस ताना से सरकार ने मेरे को जो जेल में गिरा था और लोगों ने खूब चढ़ बढ़ के छुटाने के लिए जो सहायता करी और जो चौधरी सुरजेवाले ने भी सहायता करी, तो इन तमाम लोगों का और किसानों का आज मैं धन्यवाद करने के लिए खटखट टोल पे भी और ये बद्दोवाड़ा टोल पे भी पहुंचा और लोगों का धन्यवाद किया मैंने। बिल्कुल, बीजेपी सरकार की तरफ से हरियाणा के अंदर जो बीजेपी पार्टी है उनकी तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, जो बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली है, बीजेपी का ये षड्यंत्र है। बीजेपी ने कभी तिरंगा का सम्मान ही नहीं किया। 1947 से पहले भी और 1947 के बाद भी आज तक कभी भी तिरंगे का सम्मान नहीं किया। क्योंकि बीजेपी ने अपने मुख्यालयों के ऊपर और आरएसएस ने अपने मुख्यालयों के ऊपर कभी भी तिरंगे का झंडे का मतलब चढ़ावा नहीं किया और वो एक छोटा सा जो भगवा रंग का झंडा है वो ही चढ़ाते हैं और कभी तिरंगा का सामना उन्होंने करना भी पड़ा, तो वो शिद्दत से उन्होंने मान सम्मान नहीं किया आज तक तिरंगे का। मेरे ख्याल में आज जो कर रहे हैं वो षड्यंत्र के तहत कर रहे हैं। भाई किसान वैसे तो गांव में इनको घुसने नहीं दे रहे, शहरों में घुसने नहीं दे रहे, कोई इनका जो प्रोपेगेंडा है उसको सरे नहीं चढ़ने दे रहे, किसान इनका बहिष्कार कर रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं तिरंगों को छेड़ेंगे नहीं किसान और इस बहाने तुम गलियों में से घूम जाओगी, तो ये षड्यंत्र है। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ किसान छेड़ेंगे नहीं तिरंगे को और छेड़ना भी नहीं चाहिए। तिरंगा हमारा मान सम्मान और हमारी परंपरा का प्रतीक है। तिरंगा जो है हमारी आज़ादी की, जंग आज़ादी की जीत का प्रतीक है। आज जो तिरंगा है उसका जो भी सच्चा हिंदुस्तानी है वो उसका सम्मान करता है, तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। और जो बीजेपी वाले आज हाथों में लेके, मेरे को सबसे बड़ी खुशी तो यह है बीजेपी वाले तिरंगे को हाथ में लेंगे, ये सबसे बड़ी घटना है इस देश में। अगर आज की सबसे बड़ी घटना कही जाए, यही सबसे बड़ी घटना कि बीजेपी और आरएसएस वाले तिरंगे को हाथ में लेंगे, क्योंकि तिरंगे का मान सम्मान तो उन्होंने कभी जिंदगी भर किया ही नहीं। आज सरकार में आगे मजबूरी में कहीं संविधान के तहत इनको सीट ना छोड़नी पड़ जाए, सुप्रीम कोर्ट इनको निलंबित ना कर दे, इसलिए मजबूरी में तिरंगा झंडे को उठाते हैं। और मेरे को तो खुशी है आज बीजेपी और आरएसएस भी तिरंगे को उठाएंगे, इससे बड़ी और खुशी की क्या बात होगी। इस बहाने चलो निकल जाएंगे। तिरंगा यात्रा होने के बाद में उनका बहिष्कार इसी तरह से जारी रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हरियाणा पुलिस की जो भर्ती थी वो पेपर लीक हुआ है और हरियाणा पुलिस की भर्ती कैंसिल कर दी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हरियाणा पुलिस की भर्ती में अभी आप देख लीजिए, सीधी सीधी बात है, गाँव में जैसे सैनियों के बच्चे हैं, जाटों के बच्चे हैं, पंडितों के बच्चे हैं। कहने का मतलब है कि शब्द ले लो, किसानों के बच्चे हैं और किसानों के बच्चे 500 रुपये का, 700 रुपये का जो फार्म ड्राफ्ट है वो आता है, वो भरते हैं। ये लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लेते हैं और उस पेपर को फिर कैंसिल करते हैं लीक के आधार पे, और वो फिर दोबारा से निकालेंगे, फिर इसी से करोड़ों रुपए। तब तो उनको मानने में लीक हुआ है, रद्द कर दिया। अब अगला फार्म है बच्चों से बगैर फीस के भरवाएं और जो बच्चे पेपर दे के उनका खर्चा वापस दें। उनका अलायंस टीएडीए जो बनता है उन्होंने जाके, अब जींद का बच्चा कैथल जाके पेपर दे के आया, 100-200 रुपये उसने खर्च किए हैं, 1000-1200 रुपये उसका भाड़ा लगा है गड्डी का, और फार्मों के 700-800 जो 3-3 हज़ार रुपये हर बच्चे का वापस करे, तब तो हम माने सरकार अच्छी है और असलियत में लीक हुआ है और इसलिए ये रद्द किया गया है। लेकिन ये तो पैसे इकट्ठे करने का षड्यंत्र है। अभी जैसे दोबारा से फार्म निकाल देंगे, महीने 2 महीने के बाद में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए फिर इकट्ठे कर लेंगे। यही षड्यंत्र का खेल है और यही खेल बच्चों को समझाना है। आज जो ये हमारे बीच में आज जो सरकार बनी बैठी है, जो अंग्रेजों की जो ये नाजायज औलाद जो
आज हमारे सिर के ऊपर बैठी है। ये बिल्कुल पैसे इकट्ठे करने का षड्यंत्र, ज़मीन बेचने का षड्यंत्र, हमारे किसान का खून चूसने का षड्यंत्र, ये हर तरह का षड्यंत्र करती रहती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लास्ट में जो नीरज चोपड़ा है पानीपत से, जो युवा लड़का, उन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो के अंदर, भाला फेंक करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया कल ओलंपिक में गोल्ड मेडल। क्या कहना चाहेंगे, क्या ये बड़ी खुशी की बात है। एक बच्चा, एक बेटा इस देश के लिए गोल्ड मेडल लाया और 2-3 दूसरे जो सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं उनको भी, और साथ में इनको भी बधाई, बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह मैं तो यही कामना करूं, इसी तरह देश का नाम ऊंचा करते रहें, हर फील्ड में, जिस भी फील्ड में जाएं, आगे नौकरी करें या समाज की में एक्टिविस्ट बने, जो भी बने, मतलब देश का नाम ऊंचा करते रहे। इनको लख लख बधाई। और मैं तो इस देश को कोसना चाहूँगा, चाइना और यूएसए की तरह 200-200 मेडल हम भी ला सका हाँ, क्योंकि देश में कोई खेल की नीति नहीं, देश में कोई खिलाड़ी का को प्रोत्साहन नहीं, खिलाड़ी को कोई डाइटिंग प्लान नहीं, खिलाड़ी को कोई भी ये सरकार किसी तरह की भी सुविधा नहीं दे पा रही। अगर ये खिलाड़ियों को सुविधा दे, प्रोत्साहन दे और गरीबियों को, बच्चों को ऊपर उठाए, तो हम भी इस देश में 100-100, 150-150 मेडल ला सकते हैं। ये दुर्भाग्य है सरकार क्योंकि खेल की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। और आज ये बात हमें अखरती है, जब मेडल की लिस्ट आएगी, भारत बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़ा लोकतंत्र है, उसकी लिस्ट में तो 2-3 मेडल मिलेंगे और यूएसए, चाइना की लिस्ट में 150-150, 200-200 मेडल मिलेंगे। ये बात हमें अखरती है। और ये इसी लिए अखरती है क्योंकि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अभी तक भारत में आई नहीं, जो गरीबों को भी ख्याल रखे, व्यापारी का भी ख्याल रखे, खेलों का और युवाओं का भी ध्यान रखे। इस तरह की सरकार ही नहीं आ पाई आज तक देश में। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है 4-5 मुद्दों को लेकर के। डॉक्टर दलबीर जो किसान नेता है, इनकी क्या राय थी, तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्राउंड मीडिया के लिए बदौड़ा टोल प्लाजा से अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से अनशन खुलवाते हुए। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, अनशनकारी बहनें जिंदाबाद, तीनों काले कानून रद्द करो, काले कानून रद्द करो, किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी जेजेपी मुर्दाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।